चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। तो पहला चैप्टर जो मैं स्टार्ट किए थे तो उसी का रिलेटेड टर्म आपको पढ़ा रहा है। रिलेटेड टर्म का मतलब हुआ जैसे कोई भी मेडिकल और जेई का जो क्वेश्चन होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन नहीं देगा। दूगो तीन गो थ्योरी को कनेक्ट करता है तब जाकर उसका एक क्वेश्चन बनता है। तो आज कम विद्यार्थी आए हुए हैं तो थोड़ा उसी को रिलेट कर सब समझा रहे हैं। बस आपको हम एक ही फॉर्मूला पढ़ाए थे कि मोल दिया हुआ रहेगा, मॉलिक्यूल्स में चेंज करेंगे तो किससे गुना करेंगे, एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। देखिए आजकल आप लोग को कॉम्पिटिटिव लेवल का सब जमाना चल रहा है। इसमें सिंपल सिंपल चीज खाली पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। जितना स्टैंडर्ड टर्म पढ़िएगा थोड़ा बाउंस करेगा लेकिन वो आपका फ्यूचर आपको पूरा सेफ रहेगा। अब मान के चलिए सिंपल चीज खाली फॉर्मूला पुटिंग सब पढ़िएगा तो वहां से रिजल्ट नहीं बनता है। वहां सिर्फ बोर्ड एग्जाम किसी तरह पास कर सकते हैं, एक स्टैंडर्ड लेवल का जानकारी नहीं हो पाएगा। तो देखिए जैसे नीट थोड़ा सा आसान एग्जाम होता है। अभी हाल फिलहाल में नीट का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा हुआ था 5 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल में इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालिए। किसका? 5 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल। भल संडे को एग्जाम हुआ था तो उसी में क्वेश्चन था 5 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल में न्यूट्रॉन का संख्या कितना होगा। तो वो सब संख्या कैसे निकाला जाता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो सब पूरा आपको बता दे रहे हैं। मोले कॉन्सेप्ट का है लेकिन थोड़ा सा ऊपर का पढ़ा दे रहे हैं। तो चलिए मोल को तो मोलिक्यूल्स में चेंज कर देंगे, अणु में चेंज कर देंगे। अणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। अब बेसिक में हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकलना सिखाए थे, कुछ अभी आप लोग को बता दे रहे हैं ताकि क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। पहला जो चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, ये सारा का सारा आपको न्यूमेरिकल बेस्ड है। अब देखिए कितना लोग खाली सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनाकर विद्यार्थी को डार्क में लोड रख देता है, वहां से रिजल्ट नहीं बनेगा जब तक कि एक स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन को सोल्व नहीं कीजिएगा। बैच में तभी हम पढ़ाइए रहे हैं। जैसे आप लोग का एडमिशन वगैरह हो जा रहा है कॉलेज में, रेगुलर थोड़ा सा रह जाइएगा। पूरा बैच पढ़ाने के बाद एक आपको अलग टाइम हम देंगे, उसमें जिस विद्यार्थी को मन करे वह विद्यार्थी आ सकते, फ्रीडम है। वहां पर सिर्फ हम जेई और नीट का क्वेश्चन बैंक को आपको डिस्कस करेंगे, बाहर का पूरा पैकेज आपको देंगे। वही विद्यार्थी आपको रिजल्ट आपको दे पाता है। अभी भी 12th में चल रहा है, 1 घंटा 11th को 1 घंटा 12th को, सालों साल भर हम टाइम देते रहते हैं कि जेई और नीट का क्वेश्चन बनाइए। वही ना क्वेश्चन बनाइएगा तो रिजल्ट देगा। सिंपल पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो चलिए एक टर्म आपको बता रहे, समझिए ध्यान से। आइए चलिए देखिए, पहले उस सब क्वेश्चन को बनाने के लिए, सोल्व करने के लिए थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। देखो सब, तो ये सब फॉर्मूला आप लोग पढ़े होइएगा। देखिए Z इज इक्वल टू E इज इक्वल टू P, पढ़े ना है। एक न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है N इज इक्वल टू A माइनस P। चलिए ये दो गो फॉर्मूला है जहां से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और क्या निकलेगा, न्यूट्रॉन। अब देखिए इसमें जेड क्या होता है, तो देखो सब, जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। कौन सा नंबर? थोड़ा सा सिलेबस आगे बढ़ा नहीं रहे हैं, जो पढ़ाए हैं ना उसी को थोड़ा सा स्टैंडर्ड से कर दे रहे हैं। तो एटॉमिक नंबर को हिंदी में क्या कहा जाता है? परमाणु संख्या। कि जैसे आप लोग का कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, क्लास रेगुलर करना शुरू कर दीजिएगा, 3 गो बुक आपको हम प्रोवाइड करेंगे। वो पूरा बुक आपको कोटा का ही है, बस उसका कवर को चेंज कर दिया है, उसके जगह पर मार्गदर्शन आ गया है ताकि हमारे नाम से चले। देखिए ये जो होता है इससे हम बोलेंगे मास नंबर। कौन सा नंबर? मास नंबर। बाकी आप लोग जानते हैं E का मतलब इलेक्ट्रॉन, P प्रोटॉन और N क्या है, न्यूट्रॉन। अब आप लोग यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, बढ़िया सही पे देखना है। यह एलिमेंट का परमाणु संख्या है जेड, ठीक है।
और यह इसका मास है। क्या है? ए का मतलब मास हो गया, जेड का मतलब परमाणु संख्या। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकलने आ जाएगा तो सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, समझिए। सबसे पहला हम क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। जैसे में आप लिख दिए H2O। सारा आदमी ध्यान से देखिए। तो पहले से H2O में बता रहे हैं कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन। तो याद रखिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लिखता है एटॉमिक नंबर से। किससे? तो जेड जो होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो पहले इसमें निकालेंगे इलेक्ट्रॉन। जिनको थोड़ा सा भी दिक्कत होगा सब पूछिएगा। देखिए, हाइड्रोजन कौ गो है? 2 गो। तो 2 इंटू हाइड्रोजन का परमाणु संख्या जेड का मान कितना होता है? हाइड्रोजन का जेड का मान 1। तो यह हो गया Z1। आप इस शहर में कॉपी हमारा कंपेयर कर आप देख सकते हैं, आपको अपनी डिफरेंस नजर आ जाएगा। ऑक्सीजन कौ गो है? एगो। यह हो गया 1। और इस ऑक्सीजन का परमाणु संख्या, ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। तो चलिए आप लोग बताइए, परमाणु संख्या से निकलता है इलेक्ट्रॉन। तो 2 इंटू 1 ये हाइड्रोजन के लिए, और 1 इंटू 8 ये ऑक्सीजन के लिए। 8 2 16, 8 2 10। तो वाटर में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो गया? कहीं दिक्कत? तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या होगा? प्रोटॉन। तो बोलो सब प्रोटॉन क्या होगा? 10। अब हमको देखना है न्यूट्रॉन, तो यहीं पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ए माइनस क्या होता है? पी। तो आप लोग बताइए ए का मतलब क्या होता है? मास नंबर। कौन सा नंबर? तो ए का डाटा यहाँ पर है। तो आप लोग बताइए हाइड्रोजन कौ गो है? 2 गो। अब हमको किसका मान निकालना है? ए का ना। तो हाइड्रोजन का ए क्या होता है, मास क्या होता है? देखो सब कितना होता है? 1। तो हाइड्रोजन का मास हो गया 1। अब प्लस करेंगे, ऑक्सीजन भी तो है। कौ गो ऑक्सीजन है? एगो। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? देख लीजिए, 16 होता है। ऑक्सीजन कितना है? 16। तो आप लोग बताइए ये मास में कहीं दिक्कत? हाँ, ये 2 गो था, 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन एगो 1 इंटू 16 माइनस प्रोटॉन। प्रोटॉन कौ गो है? 10 गो है। तो आप लोग बताइए 16 या 2 18 में से 10 गया। अब देखिए H2O का जो एक अणु होगा जो पानी पीते हैं, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन, 8 को क्या हो गया? न्यूट्रॉन। जैसे एक और एग्जांपल समझिए। सेकेंड एग्जांपल मांग के चलिए रहेगा, तब उसके बाद क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। सेकेंड एग्जांपल देखिए, यहाँ पर लिख दिए P2O5। थोड़ा सा सब दिमाग लगाइए, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा? दिक्कत होगा तो सब बोलिएगा, ठीक है। तो देखिए पहले निकालेंगे इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग बताइए फास्फोरस कौ गो है? 2 गो। अब फास्फोरस का एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो यहां से देखिए कितना है? 15। ये हो गया 15। अब बताइए, यह कम था, फास्फोरस हो गया प्लस। ऑक्सीजन कौ गो है? 5 गो। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो देखो सब तो 8 × 5 = 15 दूना 30 × 40 = 70। तो 70 को इलेक्ट्रॉन हो गया। तो प्रोटॉन होलसेल रेट में मिल जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही
प्रोटॉन। तो प्रोटॉन भी कितना आ गया? 70। न्यूट्रॉन को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। देखिए सपोर्टेड मान के चलिए, आपको न्यूट्रॉन नहीं निकलना है, डायरेक्ट लिखना है। तो यहां से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए फास्फोरस का परमाणु संख्या 15। ऑड में होता है कि इवन में होता है? इवन में। 15 जो होता है किस में होता है? ऑड में। ऑड में ना होता है तो ग्रांटेड है, 2 से गुना के करे को बढ़ाएंगे तो 2 गो फास्फोरस है तो कौ गो बढ़ेगा? 2 गो। 2 ना बढ़ेगा? बढ़े 2 29 से 31 होगा। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8। ये तो सब में दुगुना सिर्फ होगा और उसी को घटा देना है। मतलब कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन से 2 गो इंक्रीमेंट करेगा। इलेक्ट्रॉन 70 है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 72। कैसे निकालिएगा? अभी तो वही आएगा। आखिर प्रोटॉन को घटाएंगे ना, तो प्रोटॉन घटाएंगे तो फास्फोरस से ना इंक्रीमेंट करेगा। वो भी 15 है तो पड़े 2 29 है कि 31, दुगुना से 1 गो ज्यादा होगा। जब 2 गो है तो कौ गो ज्यादा होगा? 2 गो। 70 है तो सीधे हो जाएगा वो 72। देखिए उतना आएगा आपको। तो फास्फोरस कौ गो है? 2 गो। फास्फोरस का मास कितना होता है? देखो सब, पहले 2 29 है 31, ये हो गया 31। अब फिर क्या देंगे? प्लस। ऑक्सीजन कौ गो है? 5 गो। ऑक्सीजन का मास 16 ना। में कोई दिक्कत? यही ना फॉर्मूला होता है। देखो फॉर्मूला लिख दे रहा है। फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस टी। यही ना मास है किसका? यही मास है। देखिए तो 2 इंटू फास्फोरस का मास 31, कोई दिक्कत? प्लस 5 इंटू ऑक्सीजन का मास 16, माइनस प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन कितना लाए हैं? तो बताइए। 16 पचे 61 दूना 80, 62, 80 हो गया आपको 142। 142 में से 70 गया 72। तो चलिए 72 हमको आ गया। इस तरीका से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? बोलिए दिक्कत होगा तो। चलिए अब एक आपको फॉर्मूला बताए हैं, नंबर ऑफ मोल। ध्यान से देखिए तब यहां से क्वेश्चन बनेगा कनेक्टिविटी वाला। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ क्या चीज? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? अणु। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल, इनटू क्या हो गया? 6.022 और 10 के पावर 23। यही ना फॉर्मूला हम बताए हैं। इसी में कहा जाता है अणु का संख्या। किसका संख्या? तो चलिए, जो अणु का संख्या जो नीट के एग्जाम में हाल फिलहाल में पूछा हुआ था, उस सब टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए इतना आपको बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए। जो आप लोग को अभी हम बता दिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन चाहिए। अणु, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होता है ना, या तो अणु में होगा, नहीं तो परमाणु में, ना तो किस में? आयन में। देखिए क्वेश्चन में डायरेक्ट अणु परमाणु आयन नहीं देगा, देगा मोल। क्या देगा? मोल को डायरेक्ट चेंज करेंगे अणु की संख्या में। अणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आंसर आपको मिल जाएगा। तो पहले कुछ बेसिक लिखिए, तब हम क्वेश्चन बोल रहे हैं वो अपने आप आपसे बनेगा। चलिए इसको लिखिए, तो लिख लीजिए, पहले ही पढ़े हैं लिख लीजिए फिर भी। लिखिए सब। थोड़ा सा सराउंडिंग क्वेश्चन बनाने के लिए सराउंडिंग टर्म चाहिए। एडमिशन के चलते बहुत सारे विद्यार्थी लोग गांव चले गए हैं। लिखिए लिखिए, तो पंखा चालू कर दे।
देखिए हम चाह रहे हैं कि हम कोटा में जो पढ़े थे जिस लेवल से वो सारा कंटेंट यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दे। थोड़ा सा आपको रेगुलरिटी रहना पड़ेगा। देखिए हो गया सब। तो एक क्वेश्चन बनाकर आपको हम समझा दे रहे हैं, तब आपको हम कुछ क्वेश्चन देंगे, उसको सब आपको बनाना है। हम देख रहे हैं कि विद्यार्थी 10th पर एक बढ़िया रिजल्ट लेकर आ रहा है, फिर भी यहाँ के कुछ टीचर लोग झूठ मूठ का लोग कुछ पढ़ाकर उसका फ्यूचर ब्राइट उन लोगों अंधकार में लोग डाल दे रहा है। पढ़ाई ऐसा पढ़ाइए कि उस विद्यार्थी को बाउंस मारे, जितना बाउंस मारेगा उतना ही बढ़िया रिजल्ट देगा। आपको क्या लगता है? जो टर्म समझ ई है, ई है इलेक्ट्रॉन। देखिए जितना बाउंस मारता है ना उतना ही बेटर रिजल्ट रहता है। जहाँ समझ में आ जाए, समझिएगा कोई ना कोई वहां पर बात है, जरूर भूलिया रहा है कि समझ में पूरा आ रहा है। साइंस का मतलब होता है पूरा एकदम स्टैंडर्ड लेवल से पढ़ना। और यहाँ विद्यार्थी को हम देखते हैं रिवर्स से दिमाग काम करता है। समझेगा कि हमको समझ में आ रहा है, मतलब सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, सर का खाक पढ़ा रहे हैं, सर भूलिया रहे हैं आपको, तब तो समझ में आ रहा है। ये ना थोड़ा लेवल उठाने के लिए अपने आप दो हाथ ऊपर बाउंस मारेगा। तो हम लोग इडोडो जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 4 साल पढ़ने के बाद भी इडोडो क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ सिखा कर चला गया वो। हो गया या? चलिए तो इसको लिखिए दोनों एग्जाम्पल। आप क्वेश्चन जो बोला जा रहा है सब समझिएगा। जैसे हमारे ही घर में 2 आदमी अभी इंजीनियर है, एक हमारी बहन अगस्त में वो मेडिकल डॉक्टर बनेगी, एमबीबीएस क्वालिफाई की है। क्या वो लोग सिंपल पढ़ाई पढ़कर वो लोग बन सकता था लोग? मतलब कि अपनी बहन को तो हम ही पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, वहाँ का पूरा कंटेंट आपको दिया जाएगा। सीरियस थोड़ा सा रहिएगा, सारा कंटेंट मिलेगा। चलिए सब। चलिए अब क्वेश्चन बोले। हो गया? या फॉर्मूला भी लिखिए। अब क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, सब समझिएगा। एग्जाम में कोई एक पूछेगा, या तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है या तो न्यूट्रॉन। ऑब्जेक्टिव में हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, तीनों निकालने के लिए सब सिखा रहे हैं। हाँ, पिछले इस बार तो टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन शनिवार से, अब शनिवार को क्लास नहीं लेंगे हम, खाली हर शनिवार को आपको टेस्ट होगा। थोड़ा सा इस सप्ताह में हम फंस गए थे, इसलिए कि एक जमीन का थोड़ा सा स्टडी कराना था। कल तो 8 से 10 पढ़ाए, मतलब कि फोन आया कि बाउंड्री इसका कराना है, अमीन आ गया था, तो उस बैच को बंद करके चले गए थे। सोमवार को उसका स्टडी है, उसके बाद हम पूरा फ्री हो जाएंगे। पूरा जम कर सब बैच पर ध्यान देना है। चलिए हो गया या? देखिए छोटा सा टीचर है, कुछ कुछ इनकम हो जाता है, तो हर साल 10 दूर इकट्ठा मोतिहारी में ले लेते हैं, ठीक है।
तो हो गया या? हाँ, चलिए। तो आप लोग फॉर्मूला लिखना लिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। कैलकुलेट द, लिखो सब तो। कैलकुलेट द, कैलकुलेट द नंबर ऑफ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड न्यूट्रॉन in flowing, in flowing, in flowing compounds। चलिए क्वेश्चन लिखिए। कुछ क्वेश्चन हम बना रहे हैं, बाकी आप लोग सब बनाइएगा। देखिए इस चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसी से सब रिलेटेड सराउंडिंग पूरा क्वेश्चन सब बनवा रहे हैं। छूटेगा तो सब वीडियो में भेज देंगे, ठीक है। तो हिंदी बोले क्वेश्चन का। देखिए हिंदी बोले ना। चलिए लिखिए तो। निम्नलिखित यौगिक में, निम्नलिखित यौगिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या निकाले। निम्नलिखित यौगिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या निकाले। 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 चलिए देखिए तो ध्यान से। हिंदी क्या लिखे? निम्नलिखित यौगिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या निकाले। चलिए सारा लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन सिर्फ समझिए आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसे पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। 8 मोल ऑफ, 8 मोल ऑफ CH4 यानी मीथेन। चलिए अब सरल लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी के जगह पर अभी हाल फिलहाल में नीट का एग्जाम हुआ था, संडे को पूछा हुआ था। 5 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल में न्यूट्रॉन पूछा हुआ था। और 8 मोल मीथेन में कितना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या होगा? तो याद मत कीजिए, जो समझा रहे समझिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है, या तो वो परमाणु में होगा, नहीं तो अणु में, नहीं तो किस में होगा? आयन में। एटम में होगा, नहीं तो मोलिक्यूल में होगा, नहीं तो किस में होगा? आयन में। तो क्वेश्चन में तो एटम मोलिक्यूल आयन नहीं दिया हुआ है, ये तो मोल दिया है। क्या दिया है? अब मोल एगो नंबर होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता नहीं है। तो इस मोल को हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा मोलिक्यूल से, यानी अणु में। किस में ट्रांसफर करना पड़ेगा? अणु के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस मोल को देखिए हम ट्रांसफर कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। यहां पर लिख रहा है टोटल नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल। सब आदमी बोर्ड पर ध्यान दीजिए। टोटल नंबर ऑफ क्या हो गया, मॉलिक्यूल। हिंदी क्या हो गया, कुल अणु का संख्या। किसका संख्या, कुल अणु का संख्या, कुल अणु का संख्या। थोड़ा बोर्ड पर एकदम सीरियसली ध्यान दीजिए ताकि इसके बाद आपसे क्वेश्चन सब बने। तो बताइए, अणु का संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो देखो सब, तो फॉर्मूला आ गया नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल इंटू क्या हो गया, एवोगाड्रो नंबर 6.022 और 10 के पावर 23। अब आप लोग बताइए, क्वेश्चन में कितना मोल दिया हुआ है, 8। तो नंबर ऑफ मोल के जगह पर लिख दिए 8, आई इंटू क्या हो गया 6.022, 10 के पावर 20। बताइए, मोल दिया हुआ था, अणु में ट्रांसफर कर दिया। किसका अणु है, मीथेन का। CH4 का नाम क्या होता है, तो फिजिकल चल रहा है। एक बार यदि हम ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दिए, रातों रात आप करोड़ों कंपाउंड सब बनाना सीख जाइएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड का संख्या करंट में 45 मिलियन से भी आपको अधिक है। तो सब का लॉजिक कॉन्सेप्ट ट्रिक सब क्या होता है, सब ऑर्गेनिक जब शुरू करेंगे तो सब आपको दिखाई देगा। भले आप इस लोकल शहर में पढ़ रहे हैं मोतिहारी में, लेकिन सब कोटा का ब्रांडेड कॉन्सेप्ट सब मिलेगा। देखिए, तो नंबर ऑफ मोल कितना दिया हुआ है, बोलो सब, 8। इस संख्या को किसके नाम से जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए Na। Na का मतलब एवोगाड्रो संख्या है, एवोगाड्रो नंबर। चलिए अब देखिए ध्यान से, CH4, CH4 लिख दीजिए, क्या हो गया CH। अब जो हम बता रहे हैं आप लोग समझिए, इतना काम तो पहले भी हम करना सिखा दिए थे। मोल दिया रहेगा, किस में चेंज कर देना, मोलिक्यूल्स में, अणु के संख्या में। तो पहला फॉर्मूला तो यहाँ पर हम यूज कर दिए। हालांकि हमको अणु नहीं पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है कि इस मीथेन में कितना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। तो मोल दिया था, किस में चेंज कर दिए, अणु में। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज करेंगे। अब हम देखेंगे कि मीथेन के एक अणु में कितना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, और उसके बाद जो अणु का संख्या है उसमें क्या कर देंगे, गुना। तो आप लोग बताइए, समझिए। अब यहाँ पर CH4 आ गया, सेकेंड कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। देखिए, क्वांटिटी लेवल का क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट बनेगा नहीं। यह है CH4, यही ना है। मॉलिक्यूल्स निकाल दिया हमारे शब्द में, ध्यान दीजिए, मॉलिक्यूल्स निकल गया। अब अगला कॉन्सेप्ट पर आ गया क्या चीज, CH4। अब सिंपल तरीका से निकलना है, मीथेन में कितना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। काफी लोग बताइए, अभी तो हम पढ़ाए बारे में इलेक्ट्रॉन, कार्बन कौ गो है, कार्बन का परमाणु संख्या 6, यहां पर आ गया 6। ये तो कार्बन के लिए हो गया, बोलो सब, प्लस हाइड्रोजन कौ गो है, 4 गो। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या देखिए यहाँ पर कितना है, 1 है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1। तो आप ही लोग बताइए, 6 4 11 होता है, 10। तो मीथेन में इलेक्ट्रॉन को गो आ गया, 10 गो। कि मीथेन का ये गो ना अणु है, तो 10 गो इलेक्ट्रॉन आ गया। तो प्रोटॉन आपको होलसेल रेट में मिलेगा, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही क्या होता है। लेकिन न्यूट्रॉन निकालेंगे तो A माइनस। देखो सब, ए का मतलब यहाँ पर होता है मास नंबर। कौन सा नंबर, इसको हिंदी में कहा जाता है द्रव्यमान संख्या।
अब आप ही लोग बताइए, कार्बन कौ गो है? एगो, एगो ना है। कार्बन का ए का मान कितना होता है? ए का मतलब मास कितना हो गया? 12। तो ए हो गया 12। अब प्लस हाइड्रोजन कौ गो है? 4 गो। और हाइड्रोजन का मास कितना होता है? देखिए यहाँ पर कितना है। एलिमेंट का नाम नहीं मालूम है तो छुट्टी बाद ये सब रख लीजिएगा, सारा एलिमेंट का मास, सिंबल, एटॉमिक नंबर सब दिया हुआ है, ठीक है। इंटू 1 माइनस क्या होगा? पी ना, कितना हो गया? तो बताइए, 12 या 4? 16 में से 10 गया। तो देखिए, पहला कॉन्सेप्ट मोल दिया था, उसको मोलिक्यूल में चेंज किए थे, अणु निकलना जरूरत था। अणु में ही होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब हम क्या कर दिए, मीथेन जो दिया था उसमें हम अलग से निकाल लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मीथेन के एगो अणु में 10 गो इलेक्ट्रॉन, 10 गो प्रोटॉन और 6 गो क्या है? न्यूट्रॉन। लेकिन हमको तो पूछ रहा है कि ऐसा ऐसा मीथेन का कितना अणु है? 8 है ना, यही ना आया है, यही ना अणु का संख्या है। तो इसमें कहीं पर भी पढ़िए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल बात आप पढ़ मत कीजिए, ठीक है। तो आप लोग को फ्यूचर सेफ रहेगा। आज से लगभग 17-18 वर्ष पहले हम भी इसी शहर में आपको आए हुए थे पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम एंट्री किए, पी सिंह सर का नाम सुन रहे हैं? उनके बैच में हम एंट्री किए इंग्लिश पढ़ने के लिए। पी सिंह सर, वह आदमी इतना फास्ट पढ़ाता था। हम तो बिहार बोर्ड गांव से पढ़ कर आए थे, प्योर एकदम खाटी बिहार बोर्ड था, जहाँ पर इंग्लिश का कोई नामो निशान नहीं था। इंग्लिश हम कुछ नहीं जानते थे। वहां पर गए, उनके पास उस समय, हम लोग के समय, दिन भर में वो 20 गो 22 गो बैच चलाते थे। उनका बैच 1 घंटा के नहीं, आधा घंटा काफी हो गया। आधा घंटा में विद्यार्थी लोग का हालत खराब हो जाता था। एडमिशन के लिए विद्यार्थी सब का गधा की तरह लाइन लगा हुआ था। उस समय वो शहर के रॉयल टीचर थे, ब्रांड टीचर थे, अभी भी है। तो वहां पर दिक्कत यह था कि वो बहुत हाई लेवल से पढ़ाते थे। शहर में जो एयरफोर्स, एनडीए, नेवी का रिजल्ट आता था उन्हीं के माध्यम से मिलता था। हमको गए, हमको बाउंस मार दिया। हमको बाउंस मार दिया तो यह थोड़े कि वो टीचर खराब है। वो टीचर सबसे बेस्ट था, जिसके कारण हमको बाउंस मारा। और जगह गए, सब बाबू दादा सब कह कर पढ़ा रहा है, जहाँ पर खूब समझ में आ रहा है, जहाँ पर कुछ रिजल्ट बनने वाला ना है। तो वहां पर गए तो हम देखे कि आदमी इतना विद्यार्थी को पढ़ा रहा है, आधा घंटा में हालत खराब कर दे रहा है, कितना कमा रहा होगा। उसी समय रजिस्ट्रेशन कर दिए, आने वाले फ्यूचर में इस शहर का हम भी एक टीचर बनेंगे। अब वो जैसे बने, इसके लिए क्या तैयारी करना पड़ेगा? तो सीनियर विद्यार्थी से पूछे, बोले कि इसी तरह पढ़ते रहिए, लेकिन एक उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाकर रखिएगा। बाहर जाइएगा सब पढ़िएगा, लेकिन उसी सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान दीजिएगा। कोटा में तो पूरा फाउंडेशन कोर्स किए हुए थे, बाहर में जब टारगेट से आपको आए, केमिस्ट्री विशेष ध्यान दिया करते थे। और सब्जेक्ट हो या ना हो, तो यह सब्जेक्ट मजबूत बन गया, जिसके कारण इस सब्जेक्ट को हम पढ़ाना शुरू कर। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन मीथेन के एक अणु में कौ गो है? 10 गो। देखो, सब सब कनेक्टिविटी क्वेश्चन है। अब प्रोटॉन भी कौ गो है? बोलिए, एक अणु में ना, तो प्रोटॉन भी हो गया 10 गो। अब बोलो सब न्यूट्रॉन कौ गो है? न्यूट्रॉन का संख्या है 6, मीथेन के एक अणु में। ऐसा ऐसा कौ गो अणु है? 8 नहीं है बाबू। 8 और 8 एने में धरती आसमान का आपको अंतर है। इन्हें का मतलब समझ रहे हैं? जितना सोच सकते हैं उससे भी कम, वो महासंघ से भी ऊपर जाता है, ठीक है। तो बताइए, ये तो एक अणु में आ गया, ऐसा ऐसा कितना अणु है? 8 एने। 8 एने। अभी क्या हो गया? तो बताओ सब। 80 एने। ये क्या हो गया? 80 एने
आया क्या हो गया? 8 48 एन। तो बताइए, क्वेश्चन यह है, क्वेश्चन हमसे यह पूछा था कि 8 मोल मीथेन रहेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मोल था तो पहले किस में चेंज करेंगे? अणु के संख्या में। ये तो फॉर्मूला जानते हैं, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। कितना मोल है? 8। इस संख्या का नाम क्या होता है? Na। तो 8 Na आ गया मीथेन के अणु का संख्या। अब मीथेन के एक अणु में हम निकाले इलेक्ट्रॉन, तो 10 गो इलेक्ट्रॉन, 10 गो प्रोटॉन और 6 गो न्यूट्रॉन। एक अणु में ना ऐसा ऐसा कौ गो अणु है? 8 Na। तो 8 Na से गुना कर दिए, यही आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या हो गया? न्यूट्रॉन। तो एक कनेक्टिविटी हुआ कि ना हुआ? एक फार्मूला यहाँ पर, दूगो फार्मूला यहाँ काम किया, उसके बाद ये संख्या, ये बहुत सारा कनेक्टिविटी मिलेगा। चलिए इसको लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा। हाँ? देखिए, और अभी ये सब बेसिक बात आपको चल रहा है, जबकि अभी तो बहुत स्टैंडर्ड लेवल से सब पढ़ाई करना है। अभी से आप चाहिए आदत बनाने के लिए, फिजिक्स में आपको क्या हो रहा है, मैथ में क्या हो रहा है, इंग्लिश में क्या हो रहा है, उस चीज से हमको मतलब ना है। अकेला सब्जेक्ट से आपको लीड कर हम रिजल्ट दे देंगे। ताकि जेई मेंस यह नहीं कहता है कि आप तीनों सब्जेक्ट का कट ऑफ पार होना चाहिए, किसी एक सब्जेक्ट से भी स्कोरिंग आप कर सकते हैं। आगे स्लाइड करें। एगो क्वेश्चन दे रहे हैं, जो आदमी सही बनाएंगे उन्हीं को हम जाने देंगे, ना तो यहीं पे सब बनवाएंगे हम। मेहनत आपको करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। इस तरह मेहनत नहीं कीजिएगा, कुछ कुछ खाली पढ़ के जाइएगा, रिजल्ट थोड़े बनेगा। चलिए और स्क्रॉल करें। हम को डरे लगता है कि आप लिखते हैं कि ना लिखते हैं, हमको आप ही लोग से डर लगता है। कोई कहता है सर छूट गया, जा रहा है। हम बोले वीडियो भेज दे रहे हैं, तो सर बटन वाला मोबाइल चलाते हैं। बटन वाले मोबाइल में वीडियो थोड़ी आएगा है? बैट सेट लीजिए सब। 5G जनरेशन में आप लोग बटन वाला मोबाइल चला रहे हैं। चलिए तो क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग थोड़ा एकदम बढ़िया से बनाकर हमको बताइएगा, तब उसके बाद बहुत सारा हम क्वेश्चन लिख देंगे। चलिए तो सब छापने के बाद आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा। 2 नंबर में 15 मोल ऑफ वाटर, 15 मोल H2O में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या। चलिए एकदम पूरा सीरियसली सब बनाइए, बनाइए सब बनेगा। मोलिक्यूल्स में चेंज कीजिए, वाटर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकले, गुना कीजिए। पंद्रह मोल वाटर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चाहिए।
मॉलिक्यूल्स में चेंज कीजिए पहले। प्रयास कीजिए बनाने का। पहले मॉलिक्यूल्स में चेंज कीजिए, कॉपी लाइए। मोल दिया है, मॉलिक्यूल्स में चेंज कीजिए, वाटर में निकालिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जितना मॉलिक्यूल सारा मल्टीप्लाई कर दीजिए। बन गया, पिलाइए। बहुत अच्छा, ठीक है। ठीक है, आइए आइए इधर। बहुत अच्छा, ठीक है। एन लिख दे खाली, सब सही हो जाए। हाँ, इसमें से 10 गो इलेक्ट्रो प्रोटॉन घटा लीजिए, तब 8 गो ना आएगा। बहुत अच्छा, ठीक है। ठीक है, फिर से आइए। सब प्रयास कीजिए, सब बनेगा। बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए हम बना दे। ठीक है, टाइम ही इतना कम मिलता है, ठीक है। बताइए आप लोग, मोलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मोल है तो मोलिक्यूल्स निकालेंगे ना। तो बताइए तो। फॉर्मूला ये हो गया, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, यही ना क्वेश्चन है। तो बताइए कितना मोल दिया है। ये हो गया 15 × 6.022 और 10⁻20। किसका मॉलिक्यूल है? H2O का। तो इसको लिख सकते हैं, बताइए। 15 Na, बोलो सब, किसका अणु हो गया? क्वार्टर का। चलिए, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना ही पड़ेगा। तो शुरू में हम वाटर में निकालना सिखाए ना थे। यहाँ पर भी देख लीजिए, देखिए। इसमें बताइए तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 2 × हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 और 1 × ऑक्सीजन 8 2। तो प्रोटॉन होलसेल रेट में मिल गया कितना? और न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है A-P। हाइड्रोजन कौगो है? हाइड्रोजन का मास 1, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन कितना? 16 -10, 18 में से 10 गया। तो वाटर के एक अणु में इतना
10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, 10 को क्या है, 8 को क्या है, न्यूट्रॉन। यही ना संख्या हमको निकालना है। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताइए। पानी के एक अणु में इलेक्ट्रॉन कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऐसा ऐसा कितना है, तो 15 मत लिखिए, 15 एन लिखिए, ठीक है। एन का मतलब एवोगाड्रो। तो बताइए यह कितना हो गया, 150 एन, 150 एन है। समझ रहे हैं, तो आप लोग इसको छापिए। हाँ, 8 बज गया, कुछ क्वेश्चन हम दे दे रहे हैं, कल संडे है, रूम पर खूब बनाइएगा। हाँ, हाँ, आ गया है, तो कहीं 10 बजे आएगा। देखिए ना कहीं भाई अर्जुन हो तो। खाली तंका देख ली, ऐसे हम फोन करा था नहीं। चलिए ये सब लिखिए, लिख लिए। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, तुम पर सब मेहनत आप लोग कीजिए। चलिए तो 2 गो बनवा दिए हैं। 3 नंबर लिखिए, 5 मोल ऑफ CO2 कौन सा। 4 नंबर, 12 मोल ऑफ N2O। उसके बाद 5 नंबर, 15 मोल ऑफ P2O5 फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। 6 नंबर, 7 मोल ऑफ अमोनिया। अमोनिया क्या होता है, आ, 7 नंबर एगो निकाल लीजिएगा, 8 मोल ऑफ, निकलेगा बाबू ग्लूकोज, C6H12। ठीक है, कल आप लोग का बैच बंद रहेगा, कल संडे है। ऐसे संडे को हम बैच बंद नहीं करते हैं, या तो सर जेई नर्तनीट का क्वेश्चन बनवाते हैं, वो थोड़ा एक जमीन के एथी में थोड़ा सा इन्वॉल्व है। सोमवार को हो जाएगा हमारे नाम, उसका सारा टेंशन खत्म। ठीक है, पढ़ाई एकदम एक क्वालिटी का मिलेगा, आप कहीं पर भी आप कंपेयर कर सकते हैं। बिकॉज टू लीड द बेस्ट यू हैव टू बी द बेस्ट। ठीक है, तो सोमवार को क्लास चलेगा, मंडे को क्लास चलेगा, क्या नहीं चलेगा, मंडे को क्लास चलेगा, कल संडे है, कल बंद है। आ, जिनके पास से नहीं होगा यह ले लीजिए कि आप लोग को निकालने में दिक्कत ना होगा। ठीक है, हाँ लीजिए, समझ में रहा है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, इधर कौन सी, बोरन। हाँ, 5 गो अपवाद में आता है, स्टार लगा है। हाँ, नहीं बेरिलियम है, मिस प्रिंटिंग है, ये बी है, आई बोरन है, मिस प्रिंटिंग है, बी है, बी है। वीडियो भेज देना, ठीक है।
गेटवा गोल्डन जी बंद कर दो।